हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सोरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स लर्न रितु में। तो आज हमारी ईवीएस पेडागोजी की क्लास है भाई। जैसा कि आपको पता है, एक टीचिंग मेथड जो है वो हम कर चुके हैं, बाकी अब आज हम करेंगे क्योंकि बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं और आपसे हिंदी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ्स है, आपका इंग्लिश है, हर एक सब्जेक्ट में आपकी टीचिंग मेथड्स आते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड से क्या होता है, क्यों होने चाहिए, है ना, कैसे होने चाहिए, तो ये सब हम कर चुके हैं कि भी क्रिएटिविटी का होती है बच्चों में, सृजनात्मकता का विकास होता है बच्चों में, करके सीखते हैं, उनकी रुचि बढ़ती है, एक ठीक है क्यूरियोसिटी होती है बच्चों की, तो वो सब चीज़ें हमने कर ली है। तो सेकंड है हमारी किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि, इसके जनक कौन है? इसके जनक है F.A. फ्रोबल। फ्रोबल नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा भाई। तो इनके बारे में सीधा सीधा पूछ लेते हैं, किंडरगार्टन विधि है या मोंटेसरी विधि है, इनके बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि इसके जनक कौन है या इसके जन्मदाता कौन है। ठीक है, तो कौन है भाई? F.A. फ्रोबल है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि बच्चों को एक खेल का वातावरण दो, एक स्वतंत्र वातावरण दो, है ना। बच्चों को एक आनंद आनंद आना चाहिए, एकदम खुला छोड़ दो उनको, कोई पनिशमेंट नहीं देनी। इन्होंने कहा है कि ना तो कोई बुक होनी चाहिए, ना ही कोई पनिशमेंट होनी चाहिए, एकदम फ्री बच्चों को छोड़ो किंडरगार्टन में। और जो प्ले स्कूल है अपने, आजकल जो प्ले स्कूल चलते हैं वो इसी विधि पर बेस्ड है। जो किंडरगार्टन विधि है ना, उसी पे बेस्ड है। उनके बच्चों को कुछ काम का बर्डन नहीं है, कोई नोटबुक जरूरी नहीं है, कोई उनके लिए बुक जरूरी नहीं है। उनको एक मतलब एक माहौल मिलना चाहिए, उठना बैठना यही सीखना है उनको। उन्होंने ये किया है। ठीक है, तो इनका नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं, इनकी लोअर लेवल के जो बच्चे हैं, सॉरी लोअर नहीं, एलकेजी नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं, उनके लिए इन्होंने विधि बनाई है, उनके लिए उन्होंने रिकमेंड की है। तो ये एज का भी आप ध्यान रखना, इसमें एज भी पूछी जाती है कि किंडरगार्टन विधि जो है किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए होती है, या जो मोंटेसरी विधि है किस एज ग्रुप के लिए बच्चों के लिए होती है। ठीक है, तो मेन बात इसमें क्या है कि बच्चे जो है खेल और आनंद आनंद के द्वारा सीखे, स्वतंत्र वातावरण हो, फ्रीडम हो, उनको कोई बाउंडेशन ना हो, स्वतः क्रिया, अपने आप से क्रिया करें, वो अपने आप से सीखे, ना कि उनको उनसे धक्के से करवाया जाए तुम ये करो, नहीं। गीत उपहार के द्वारा उनको उपहार दिए जाए, गीत गाने के द्वारा, इनकी पोएम्स के द्वारा, राइम्स के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए, उपहार दिए जाए बच्चों को। जब वो अच्छा काम करते तो उसको गिफ्ट दिए जाए, उनके द्वारा सिखाया जाए। और भी जो बुक्स और पनिशमेंट है ये होनी नहीं चाहिए। आगे आपकी मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि के जनक कौन है? डॉक्टर मौर्य मोंटेसरी। कौन है? डॉक्टर मौर्य मोंटेसरी। तो ये 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। ये किसके लिए? 3 से 7 वर्ष के बच्चे जो है उनको विशेष प्रकार की, इनकी स्पेशल टाइप की जो है एजुकेशन देने के लिए है, इनकी उनको एक अच्छे से एजुकेशन दी जाए। ये भी क्या कहते हैं? ये भी कहते हैं कि स्वतंत्र वातावरण होने चाहिए और बच्चा खुद करके सीखे। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ये गीत और उपहार को भी प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, स्वतंत्र वातावरण हो और श्रम करके बच्चे सीखे। ठीक है, तो इतना ही माइनर माइनर सा डिफरेंस आपको मिलेगा। बहुत ये जो शिक्षण विधि है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको, तो इसलिए अच्छे से समझना है उस चीज को। बालक की ज्ञानेंद्रियों, यहाँ ये चीज अलग है कि बालक की ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाए। बालक की ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियां जो है उनको प्रशिक्षित किया जाए, यानी कि जो बॉक्सेस जो आते हैं उनको फिट करे बच्चा, है ना, चीजों को इधर से उधर उठाए, खिलौने दिए जाए बच्चों को, उनको इधर से उधर खोले बच्चा, चलाए उसको, तो उससे क्या है, प्रशिक्षित मांसपेशियां प्रशिक्षित होती है उसकी, ना कि उसको पेंसिल पकड़ा के उसको लिखाना स्टार्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं करना। तो ये इनके द्वारा कही गई। आगे नेक्स्ट वाली करते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपकी कहानी विधि। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अगर पर्यावरण की बात की जाए या एसएसटी में या ईवीएस में, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ कहानी विधि के द्वारा हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं, है ना। तो इसके कहानी विधि के क्या होता है, इनकी इसके द्वारा क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है इस विधि का, इनकी कैसे, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हम कहानी विधि के द्वारा बच्चों को करवा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, आसानी से सीखना। इनके बच्चे जो है विषय वस्तु है, कोई भी चीज है, कोई भी कंटेंट है, कोई भी चैप्टर है, उसको आसानी से सीख लेंगे और उसमें रोचकता होगी, जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ आगे क्या होगा, हाँ अब आगे क्या होगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों में होता है। और हम जो उसको कहानी सुनाएंगे वो पूरा अच्छे से याद रखेगा। हम उसको बच्चों को बोलते हैं चलो आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, अगर बच्चों को हम ऐसे बोले तो पूरा ध्यान रख लेंगे, वो ध्यान करेंगे। वो हम बोले ना, एक राजा था, इतना अच्छे से सुनेंगे वो। उसकी एक रानी थी, है ना, तो वो एक सुंदर से महल में रहते थे, इस टाइप से हम बताएंगे ना। फिर उसको बताएंगे, हमें अगर मान लो पौधों के बारे में बताना है तो हम धीरे धीरे उस चीज के बारे में आ जाएंगे कि उसके महल में बहुत सारे पौधे थे, इस चीज का पौधा था, इस चीज का पौधा, ऐसे बताएंगे हम। पशुओं के बारे में बताना है तो हम बता सकते हैं कि एक जंगल था, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, इस टाइप से
टाइप से हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे और उनको जानवरों के नाम भी याद हो जाएंगे और वो कहानी भी याद हो जाएगी, है ना। तो अच्छे से यानी कि सुनेंगे, श्रवण कौशल का भी विकास होगा और स्पीकिंग का भी विकास होगा। स्पीकिंग का कैसे होगा, क्योंकि जब हम उसको सुनाएंगे, हम उसको बोलेंगे कि कल मैं आपसे सुनूंगी कहानी, तो वो हमें सुनाएंगे, है ना। इसमें महान व्यक्तियों के अनुभव होते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए। बहुत सारी ऐसी महान हस्ती है पर्यावरण से जुड़े हुए, या और भी ऐतिहासिक अगर हम कहानियां उठाकर देखें तो, इतिहास को उठाकर देखें तो वो भी किसमें होते हैं, वो कहानी के माध्यम से हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। रुचि व जिज्ञासा का विकास, समृद्ध परिवेश, एक समृद्ध परिवेश बनता है। कैसे बनता है, एक मान लो हमने लेक्चर मेथड दे रहे हैं हम, तो बच्चों को भी बार बार टोकना पड़ेगा, चुप रहो चुप रहो, बोलो मत, ध्यान से सुनो, बताओ मैंने क्या बताया, ऐसे मतलब बीच में टोकना पड़ता है हमें लेक्चर मेथड में, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं। लेकिन अब जब हम कहानी सुना रहे हैं तो एनवायरनमेंट अपने आप क्रिएट होता है, हमें कहने की जरूरत नहीं होती कि चुप हो जाओ या मैं आपसे बाद में सुनूंगी, अगर नहीं आई तो फिर देखना, ऐसा कुछ कहने की हमें जरूरत ही नहीं होती। वो अपने आप आराम से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और उनको याद भी हो जाएगी। ठीक है। रुचि व जिज्ञासा का विकास होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा। सृजनात्मकता का कैसे होगा, क्योंकि जब हम उनको कहानी सुनाएंगे तो हम उनको बोलेंगे कि आज आप भी घर से कहानी सीख के आना। अपने दादाजी से को बोलना कि मुझे कहानी सुनाओ, दादी जी को बोलना कि मुझे कहानी सुनाओ, मम्मा से सुनना, पापा से सुनना, है ना। तो फिर वो हमें अगले दिन आके बताएगा कि हमने ऐसे ऐसे दादी जी से पूछा। ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मकता का विकास होता है, जिज्ञासा बढ़ती है, कहानी के द्वारा आसानी से सीखता है ना। कहानी जो है ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन भी हो जाता है, एंटरटेन भी हो जाता है। अगर हम बच्चों को कोई कहानी सुना रहे हैं, यानी कि हमारा उद्देश्य जो है, हमारा एम जो है वो भी पूरा हो गया, हमने जो बताना था वो भी हमने बता दिया और एक एंटरटेनमेंट भी हो गया। ठीक है। आगे है प्रोजेक्ट विधि, यानी कि परियोजना विधि। WS किलपैट्रिक ने दी है, ये नाम ध्यान रख लेना भी, क्योंकि इनके सीधे नाम पूछ जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाएगा, सीधा नाम पूछा जाएगा कि इस किलपैट्रिक के द्वारा कौन सी विधि दी गई, या ये विधि जो है ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये इन्होंने दिए। इसमें क्या होता है कि बच्चे को कोई कार्य दिया जाता है, बच्चे को कोई टास्क दी जाती है कि आप उसको पूरा करो, एक प्रोजेक्ट के माध्यम से एक परियोजना दी जाती है उसको। ठीक है जी। कोई भी काम दे सकते हैं, मान लो मिट्टी के बारे में जानना है ना, पौधों के बारे में जानना है, भोजन के यानी अलग अलग आवास के भोजन जानने हैं, अलग अलग घरों के भोजन जानने हैं कि कौन लोग किस टाइप का भोजन बनाते हैं, अलग अलग धर्म के लोग जो है जो पड़ोस में रहते हैं, मतलब कैसा उनका खान पान है। तो इन चीज़ों के बारे में एक परियोजना के माध्यम से वो कर सकता है। तो शिक्षार्थी में योजना बनाना, इससे किस किस चीज़ का विकास होता है, योजना बनाना। क्योंकि पहले हमें किसी भी काम करने के लिए कोई भी टास्क मिलती है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद क्रियान्वयन करना, उसके बाद के उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, प्रोसीजर जो होता है वो क्या रहेगा, हम कैसे उसको चलाएंगे, उसके बाद उसका मूल्यांकन, लास्ट में क्या क्या निकला, हमें क्या मिला, फीडबैक क्या मिली, उसके बारे में। तो इन चीज़ों का विकास होता है, ये कुछ स्किल्स है जिनका विकास होता है किसके द्वारा, प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा या परियोजना विधि के द्वारा। और इसमें बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कला का कोई टॉपिक है, कलाएं जो होती है, मिट्टी का, फसल का, प्रदूषण का, ऐतिहासिक इमारतों का, तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, इस पे हम परियोजना बना सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड के, जिनके द्वारा हमें पढ़ा सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो ये ध्यान में रख लेना। क्योंकि पेपर में कई बार चैप्टर का नाम ही आ जाता है कि भाई ये जो अगर टॉपिक है हमें बच्चों को पढ़ाना हो तो किस विधि के द्वारा पढ़ाएंगे, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो विधियां हैं वो कल करते हैं। 2-3 विधियां रहती है, एक भ्रमण विधि है और प्रश्न विधि है, 1-2 विधियां और है वो हम कल करेंगे। तो भाई क्लास को जो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। क्योंकि आप में से 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।